नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। एनडीए ने सदर जमहूरिया से मुलाकात करके हुकूमत बनाने का दावा कर दिया पेश, जबकि सदर जमहूरिया ने मोदी को नई हुकूमत तश्कील देने की दी दावत। इतवार की शाम होगी हलफ बर्दारी तकरीब। नई हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए पहले से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से काम करेगी, नरेंद्र मोदी का खिताब। हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, एनडीए की पार्लिमानी मीटिंग से नीतीश कुमार का बयान। एनडीए की इज्तिमाई सोच से हम हिंदुस्तान को गुर्बत से पाक मुल्क बना सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू का बयान। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशकियासी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले मरहले का 9 जून को होगा इम्तिहान, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी का इजलास। नरेंद्र मोदी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर एनडीए का लीडर मुंतखब किए जाने के बाद इत्तेहाद के वफ़द ने जुमा के रोज़ सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मरकज़ में हुकूमत साजी का दावा पेश किया। बीजेपी के सीनियर कायदीन राजनाथ सिंह, अमित शाह, तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यू इत्तेहाद के दीगर जमातों के लीडरों ने मरकज़ में मोदी क़ियादत में हुकूमत बनाने का दावा पेश करने के हवाले से सदर मुर्मू को एक ख़त सौंपा। ख्याल रहे कि इससे क़बल एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की एक मीटिंग में मोदी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था। इस बात का इम्कान है कि सदर जमहूरिया आज शाम तक मोदी को हुकूमत साजी का दावतनामा दे सकती है। मोदी और नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कुछ अरकान के इतवार की शाम को हलफ लेने का इम्कान है। लोकसभा इंतखाबात में एनडीए ने 293 सीटें जीतकर मुसलसिल तीसरी बार अक्सरियत हासिल की है। 1962 पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहला मौका है कि कोई लीडर 2 मियाद पूरी करने के बाद मुसलसिल तीसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेगा। एनडीए पार्लिमानी पार्टी के इजलास में टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम सबको मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि हमने ज़बरदस्त अक्सरियत हासिल की है। मैंने इंतखाबी मुहिम के दौरान देखा कि वज़ीर आज़म मोदी ने 3 माह तक आराम नहीं किया, दिन रात इंतखाबी मुहिम चलाई। कहा इसी जज्बे से शुरू किया और इसी जज्बे पर ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत मजबूत हुई है। इनकी क़ियादत में हिंदुस्तान एक आलमी ताकत बनकर उभरा है। वज़ीर आज़म मोदी सबका साथ सबका विकास, तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान और एनडीए की इज्तिमाई सोच से हम हिंदुस्तान को गुर्बत से पाक मुल्क बना सकते हैं। I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision and also is having a zeal and also his execution is very perfect and also he is executing all his policies with a true spirit. Always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. That is where we are having wonderful opportunity. एनडीए के इजलास में नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू नरेंद्र मोदी के नाम की हिमायत करती है, हम इनके साथ हैं। नरेंद्र मोदी के नाम की मंजूरी देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि यह खुशी की बात है कि वो 10 साल से वज़ीर आज़म हैं और वो फिर दोबारा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा उन्होंने पूरे मुल्क की खिदमत की और मुझे यकीन है कि जो कुछ रह गया है वो इस बार पूरा करेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की भी बात कही। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए
समर्थन देती है। और ये बहुत ही खुशी की बात है, 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके, बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार वहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे, और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है, और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी, और पूरे देश में इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। नरेंद्र मोदी ने जुमा को एनडीए की पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब होने पर इत्तेहाद के कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और यकीन दिलाया कि नई जिम्मेदारी को वो पूरा करेंगे, और नई हुकूमत की इन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है पहले से ज़्यादा तेज़ी से मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। लोकसभा के लिए नौमुंतखब एनडीए अरकान पार्लियामेंट और आइनसाज पार्टियों के सरकर्दा कायदीन की पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक़िदा मीटिंग में मोदी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुसलसिल तीसरी बार एनडीए का लीडर मुंतखब किया गया। इस दौरान मोदी ने 18वीं लोकसभा इंतखाबात में एनडीए की कामयाबी को एक बड़ी कामयाबी करार दिया और एनडीए इत्तेहाद को अब तक का सबसे कामयाब इत्तेहाद करार दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने इंतखाबात के दौरान मुल्क में आवाम को तकसीम करने की कोशिश की और वोटिंग का अमल मुकम्मिल होने और नताइज के ऐलान के बाद बेबुनियाद अफवाहें फैलाकर मुल्क में इश्तियाल अंगेज़ी का माहौल पैदा करने की कोशिश की। साथियों, इस देश के लिए ये भी चिंता का विषय है कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं, कि वो मोदी बैठ गया है, वो एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। ये जो इनकी मनस्थिति है जी, भारत के नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करने का जो उनका षड्यंत्र है, मैं मानता हूं कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्र की विविधता, विशालता, व्यापकता, गहनता, इन सबको भी जानने समझने के लिए आकर्षित होगी। ऐसे इस चुनाव के नतीजे में देख रहा हूं। साथियों, जब 1 तारीख को मतदान पूरा हुआ और 4 तारीख को काउंटिंग, इस बीच की चीजों को आप देखिए। योजनाबद्ध तरीके से
देश को हिंसा की आग में झोंकने का भाषण बयान दिए जाते थे। यहां इकट्ठे होना, यहां पहुंचना, यहां करना। कुछ लोग इस चीज को गंभीर नहीं लेते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर है। आप भारत के लोकतंत्र को, पहले उसकी व्यवस्था को अनादर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहौल बना दो कि बस आग लगा देंगे। हर प्रकार से उन शब्दों का अर्थ यही निकलता है कि उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था। लगातार देश को गुमराह करने का प्रयास किया गया, देश के लोगों को बांटने का प्रयास किया। अरे चुनाव एक ऐसा लोकोत्सव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़े, तोड़ने के लिए नहीं होता है। लेकिन हर प्रकार से कोशिश यही की गई। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जुमा के रोज़ ये इत्तला दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गढ़वाल अजला में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 10 जून को रियासत के निर्मल, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में भी इसी तरह की सूरत हाल रहने की उम्मीद है। रियासत के विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूब नगर और नारायणपेट अजला में अलग अलग मुकामात पर 11 जून को मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। अगले 7 दिनों के दौरान रियासत के कुछ मुकामात पर हल्की से दरमियानी या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रियासत के जनगांव ज़िले में मुख्तलिफ मुकामात पर 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश हुई। इसी दौरान तेलंगाना के कई मुकामात पर बारिश हुई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी की नौमुंतखबा रुकन पार्लियामेंट व अदाकारा कंगना रनौत को CISF के खातून कांस्टेबल ने थप्पड़ रसीद दिया, जिस पर एयरपोर्ट पर काफ़ी देर तक कंगना रनौत ने हंगामा आराई की। इस दौरान अदाकारा के साथ मौजूद एक शख्स ने खातून कांस्टेबल पर हमला करने की कोशिश की, ताहम वहां मौजूद सिक्योरिटी अमले ने इसे रोक दिया। खातून कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया और इसे मुअत्तल कर दिया गया। इंतखाबात जीतने के बाद कंगना रनौत बीजेपी की मीटिंग में शिरकत के लिए विस्तारा एयरलाइंस की परवाज़ से दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी, जब सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान इनकी एक खातून सिपाही के साथ झगड़ा हो गया। कंगना ने इस मामले की शिकायत करते हुए खातून फौजी को नौकरी से हटा देने और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। खातून कांस्टेबल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही है कि पंजाब में किसानों के एहतजाज की कंगना ने तौहीन की थी। कंगना ने कहा था कि पंजाब की ख़वातीन 100 और 200 रुपये लेकर किसानों के एहतजाज में बैठ रही है। खातून कांस्टेबल ने कहा कि इस एहतजाज में इसकी मां भी शामिल थी। जाएगा मैडम, थोड़ा एक सेकंड है, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी, कोई बात नहीं, सब इशू होता है। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ़, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ़, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। खैरताबाद के MLA दानम नागेंद्र ने अपने BRS के साथी MLAs को कांग्रेस में शामिल होने और अपने सियासी करियर को बचाने का मशवरा दिया।
दानव नागेंद्र, जो बीआरएस से चंद माह कबल कांग्रेस में शामिल हुए और वह सिकंदराबाद से कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का इंतखाब भी लड़ा, जबकि इन्हें बीजेपी से किशन रेड्डी ने शिकस्त दी। ఎవరైతే మాకు పని చేశారో ఇప్పటికైనా బీఆర్ఎస్ పార్టీ శాసనసభ్యులు ఎవరైతే మొన్న ఓటమి వచ్చిన తర్వాత మీరు చూసిన తర్వాత మీ నియోజకవర్గాల్లో కనీసం డిపాజిట్ కూడా రాలేదు, పద్మారావు గారికి కూడా డిపాజిట్ రాలేదు. మీ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఇప్పుడు మీ చేతిలోనే ఉంది. మీరు భవిష్యత్తులో మీ రాజకీయ మనుగడను కాపాడుకోవాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కటే శరణ్యమని మీరు అర్థం చేసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రాండి. తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మీకున్న గౌరవాన్ని ఇస్తారు, మీకు కావాల్సినటువంటి గౌరవాన్ని ఇస్తారు తప్పకుండా. ఇప్పటిదాకా మీరు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ లేకుండా మీరు పనిచేసుకుంటూ వచ్చారు. మీ ఆత్మ గౌరవాన్ని, మీ యొక్క సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ని కాపాడుకోవాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావాలని నేను ఆహ్వానిస్తున్నా. ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో బీజేపీ పార్టీ ఏదైతే చెప్తా ఉందో ఇప్పుడు మోడీ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పారు. ఎక్కడైతే రామ మందిర్ నిర్మాణం జరిగిందో అయోధ్యలోనే మోడీకి సంబంధించిన బీజేపీ నాయకులు ఓడిపోయారు. గతంలో మరి మోడీ గారు 5 లక్షల మెజార్టీతో గెలిస్తే ఇప్పుడు కేవలం 1,00,000 చిల్లర ఓట్లతో గెలిచారంటే మరి నైతికంగా। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन महेंद्र रेड्डी ने कहा कि 9 जून को मुनक्किद होने वाले पहले मरहले के इब्तदाई इम्तिहानात में 4 लाख से ज़ायद तलबा की शिरकत की उम्मीद है। एक सरकारी बयान के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बीज और खादों की फराहमी, मिशन भगीरथा के तहत देही घरेलू सर्वे और अजला में स्कूल यूनिफॉर्म की सिलाई का भी जायज़ा लिया। जायज़ा मीटिंग के दौरान तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने इस बात की तस्दीक की है कि पहले मरहले के इब्तदाई इम्तिहानात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, जो 31 अजला के 897 इम्तिहानी मराकिज़ में मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौसर मॉनिटरिंग और बिला तातुल इम्तिहानी इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए 20 मराकिज़ के ग्रुप्स के लिए इलाक़ाई राब्ताकार मुक़र्रर किए गए हैं। बायोमेट्रिक मुबस्सिरीन को तरबियत देने के लिए ख़ास तदाबीर इख्तियार की गई है और किसी भी मुमकिना मसाइल से निमटने के लिए मुनासिब बायोमेट्रिक आलात फराहम किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ज़िला कलेक्टरों को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई है। चीफ सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइज़र्स और दीगर अमले की तरबियत मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने कलेक्टरों को ज़िले में पुलिस और दीगर ओहदेदारों के साथ मुश्तरका इजलास बुलाने की अपील की ताकि सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी जा सके और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इम्तिहानात का इनेकाद मुसन्निफाना और पुरअमन तरीक़े से किया जाए। कंगना रनौत ने दिल्ली में बंडी संजय की बेइज्जती कर दी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व करीमनगर लोकसभा हल्के के बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में उस वक्त बेइज्जती हुई जब अदाकारा से सियासतदान बनने वाली कंगना रनौत ने बंडी संजय को न सिर्फ केयर नहीं किया बल्कि इनकी तरफ से दिए गए गुलदस्ते को भी कबूल नहीं किया। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी की नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट कंगना रनौत और रुकन पार्लियामेंट चिराग पासवान एक दूसरे से मिलकर अपनी अपनी कामयाबी की मुबारकबाद पेश कर रहे थे। इस दौरान इन दोनों के करीब खड़े बंडी संजय हाथ में गुलदस्ता लिए कंगना रनौत के पास पहुंच गए और इन्हें कामयाबी की मुबारकबाद देते हुए गुलदस्ता पेश किया। ताहम कंगना रनौत ने बंडी संजय की जानिब से पेश करदा गुलदस्ते को हाथ लगाकर वहां से इनसे बात किए बगैर चली गई। यहाँ तक कि उन्होंने बंडी संजय के गुलदस्ते को भी कबूल नहीं किया और बंडी संजय अपने हाथ में गुलदस्ता पकड़े तमाशा बन गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के फैज़ाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की शिकस्त पर 2 नौजवानों ने मुकामी राय दहिंदों के साथ गाली गलौज करते हुए वीडियो बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने इस मामले में देशक चौधरी और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। चौधरी ने हाल ही में दिल्ली में कन्हैया कुमार को तमाचा रसीद दिया था। यूपी पुलिस ने नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने राय दहिंदों को गालियां दी थी। मुलजिमीन ने लोकसभा इंतखाबात में फैज़ाबाद की सीट से बीजेपी की शिकस्त पर यह वीडियो बनाया था। इस वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि वो राय दहिंदों को गंदे गंदे गालियां दे रहा है। आज दिनांक 6 जून 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही एक वीडियो प्राप्त हुई जिसमें मतदाताओं की धार्मिक भावना को आहत करने की नीयत से अभद्र टिप्पणी की गई है। इसके आधार पर तत्काल ही संज्ञान लेते हुए थाना टिला मोड़ पर अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं दोनों नामजद अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है।
आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। सीबीआई ने दिल्ली शराब स्कैम से मरबूत मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस एमएलसी के कविता के खिलाफ जुमा के रोज़ ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की है। कविता को पीर के रोज़ राउस एवेन्यू की अदालत में खुसूसी जज कावेरी बाविजा के सामने पेश किया गया, जहां जज कावेरी ने बीआरएस एमएलसी की कविता की अदालती तहवील में 3 जुलाई तक तोसी कर दी है। टीएनजीओसी यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर के.आर. राजकुमार, सेक्रेटरी एम. भास्कर और दीगर ने टीएनजीओसी यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर एस.एम. हुसैनी मुजीब से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज़ेर इल्तवा मसाइल को हल करने के लिए नुमाइंदगी की। इस मौके पर दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। एनडीए ने सदर जमहूरिया से मुलाकात करके हुकूमत बनाने का दावा कर दिया पेश, जबकि सदर जमहूरिया ने मोदी को नई हुकूमत तश्कील देने की दी दावत। इतवार की शाम होगी हलफ बर्दारी तकरीब। नई हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए पहले से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से काम करेगी, नरेंद्र मोदी का खिताब। हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, एनडीए की पार्लिमानी मीटिंग से नीतीश कुमार का बयान। एनडीए की इज्तिमाई सोच से हम हिंदुस्तान को गुर्बत से पाक मुल्क बना सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू का बयान। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशकियासी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले मरहले का 9 जून को होगा इम्तिहान, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी का इजलास। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।